दोस्तों, मेरी उम्र 23 साल है और अब तक मेरे कोई बच्चा नहीं है, क्योंकि मेरी शादी को अभी ज्यादा दिन नहीं हुए थे। तकरीबन 2 साल पूरे होने वाले थे और मेरे पति अभी भी कुछ नहीं करता। फिलहाल अपने पापा के भी कुछ नहीं करता। फिलहाल अपने पापा के पैसों पर जी रहा है, यानी ईश कर रहा है। लेकिन दोस्तों, ये जिंदगी है। इस जिंदगी में कभी कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी हम उम्मीद भी नहीं करते, और वही मेरे साथ हुआ। एक दिन अचानक मेरे ससुर जी की तबीयत खराब हो गई और उन्हें अपना कारोबार यानी अपनी फैक्ट्री छोड़कर घर रहना पड़ा, और फैक्ट्री को संभालने के लिए मेरे पति को जाना पड़ा। दोस्तों, ये कहानी अभी 4 दिन पहले की है, जो मैं आपको आज बताने वाली हूँ, क्योंकि मेरा फर्ज है आपको बताना। क्योंकि मैं आप लोगों की कहानियां सुनती हूँ। तो आप, क्योंकि मैं आप लोगों की जरूर सुने कि किस तरीके से मुझे मेरे ससुर जी ने वो सब किया जो मैं आपको आज बताने वाली हूँ। मैं रसोई में खाना बना रही थी और मेरा पति अपने कमरे में बैठकर टीवी चला रहे थे। अचानक मेरे पति के पास मेरे ससुर जी का फोन आया और उन्होंने कहा कि बेटे, आज बहुत ही तबीयत खराब है, लगता है मुझे बुखार चढ़ने वाला है, इसलिए तुम जल्दी फैक्ट्री में आ जाओ। मेरे पति ने कहा कि क्या हुआ है? पता नहीं बेटा, आज बहुत सर दर्द कर रहा है। अब ये बातें मैं अपने पति की रसोई में खड़ी होकर सुन रही थी, क्योंकि पति बहुत ही सीरियस होकर बात कर रहे थे। मैंने सोचा ऐसा क्या हो दिया और फौरन कपड़े पहन लिए। मैंने अपने पति से पूछा कि क्या हुआ, तुम कहाँ जा रहे हो? उन्होंने मुझे बताया कि पापा की तबीयत खराब हो चुकी है और उन्हें अस्पताल लेकर जाना है। फिर पति मेरे ससुर जी के पास आ गए और उन्हें फैक्ट्री से लेकर अस्पताल में लेकर गए और दवाई दारू कर लेकर आए। मैंने अपने पति से पूछा कि क्या है पापा जी? उन्होंने मुझे बताया कि शायद अटैक की शिकायत हो सकती है, इसलिए डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें आराम करने को बोला है और उन पर काम का लोड मत दो, उन्हें काम से दूर रखो। अब ये बात सुनकर मैं थोड़ी घबरा गई। इतना कहकर मेरे पति ने मुझसे कहा कि मैं फैक्ट्री में जा रहा हूं। थोड़ी देर बाद मेरे पति फैक्ट्री में चले गए। अब घर पर मैं और मेरे ससुर जी, मेरा पति अब आधी रात को भी नहीं आते थे, क्योंकि फैक्ट्री में एक आदमी का रुकना पड़ता था, क्योंकि वो जो काम करने वाले होते थे वो सब रात को चले जाते थे। तो दोस्तों, शाम के बज चुके थे। मैंने अपने ससुर जी के लिए और मेरे लिए खाना बनाया और खाना तैयार करके मैं ससुर जी के कमरे में लेकर चली गई। दोस्तों, इस टाइम मेरे ससुर जी गहरी नींद में सोए हुए थे। मैंने उन्हें जगाया और कहा, लो पापा जी, खाना खा लो, इसके बाद दवाई भी लेनी है। ये सुनते ही मेरे ससुर जी खड़े हो गए और खाना खाने लगे। खाना खाने के बाद वो बर्तन लेकर वापस चले गए। रसोई में, क्योंकि मुझे भी खाना खाना था, मैंने अपनी थाली में खाना रखा और खाना खाने बैठ गई। खाना खाकर लगभग 1 घंटे के बाद मैं अपने ससुर जी के कमरे में दूध और पानी लेकर गई, क्योंकि ससुर जी को दवाई लेनी थी। तो मैंने कहा, पापा जी दूध पी लो और उसके बाद पानी, और उसके बाद आप दवाई ले लो, दवाई लेकर आराम से सो जाना। दोस्तों, इस दिन तो मेरे ससुर जी ने मुझे कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने कहा, ठीक है बेटा, यहां रख दो, मैं ले लूंगा। मैंने कहा, मेरे सामने लो। फिर उन्होंने मेरे सामने दवाई ली और लेकर सो गए और मैं अपने कमरे में जाकर सो गई। दोस्तों, इस दिन के बाद ऐसे ही निकल गया। दोपहर में मेरे पति आए और थोड़ी देर रुके और फिर वापस चले गए। दोस्तों, शाम के वक्त इसी तरीके से मैंने खाना बनाया और अपने ससुर जी को कमरे में लेकर चली गई। ससुर जी उठे और वापस खाना एकदम खाकर लेट गए।
दोस्तों मेरा काम पूरा हो गया था और मैं वहां से आने लगी थी। ससुर जी ने मुझसे कहा कि थोड़ी देर बहो मेरा सर दबा दो, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। मैंने सोचा पापा जी का शायद सर दर्द कर रहा है, इसीलिए कह रहे हैं। दोस्तों में पापा जी का सर दबा रही थी मैंने। कुछ देर बाद देखा कि मेरे ससुर जी की आंखों में आंसू आ रहे थे। मैंने पापा जी से पूछा, पापा जी क्या हुआ है, आप रो क्यों रहे हो? पापा जी ने कहा कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही। मैंने पूछा बताओ। पापा जी अगर तुम्हें किसी बात की परेशानी हो तो मैं उनको फोन करके बुला लेती हूँ। तो मैं उनको फोन के बुला लेती हूँ। पापा जी बोले, बेटा नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। बस ऐसे ही आज तुम्हारी सास की याद आ गई तुम्हें, तो पता है उसके जाने के बाद मैं कितना अकेलेपन महसूस करता हूँ, और तब भी इसकी याद आती है तो मुझे आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैंने पापा से कहा, पापा गए हुए लोग वापस कभी नहीं आते बहू। अब मैं क्या करूं, जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशान हूं। तुम्हारी सासू के जाने के बाद मैं पूरी तरीके से टूट चुका हूं। अब मुझे इसकी याद आती है, मुझे इसकी याद आती है। अब मैं अपने ससुर जी की बातों से कुछ अलग ही महसूस कर रही थी। मुझे लगा शायद पापा कुछ मुझे कहना चाहते हैं। फिर मैं ससुर जी से खड़ी हो गई और जोर जोर से रोने लगी। मैंने कहा, पापा जी क्या हो गया है? तुमको क्या कर रहे हो? तुम रो मत करो, तुम ज्यादा बीमार हो जाओगे। डॉक्टर ने कहा है अगर ज्यादा चिंता करोगे तो बीमारी और भी बढ़ जाएगी। तो काफी देर समझाने के बाद मेरे ससुर जी चुप हो गए और सो गए। दूसरे दिन भी दोस्तों यही हाल था और मैं अपने ससुर जी के कमरे में गई। मेरे ससुर जी वापस इसी तरीके से रोने लगे। मैंने सोचा कि अब क्या किया जाए। मैंने पूछा, पापा जी आप रोज मेरे साथ इस चिंतन से बाहर निकले। मैंने पूछा, पापा ना जी आप रोज मेरे साथ ऐसा करके क्यों रोते हैं? मुझे भी परेशानी होती है, बताओ मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? उन्होंने मुझसे कहा कि कुछ नहीं बेटा, बस जो मैं चाहता हूँ। मैंने पूछा कि आप क्या चाहते हो? मेरे पापा ने कहा कि बेटा मुझे बहुत दिन हो गए हैं, मैं वहां पर नहीं गया। अगर आप बुरा नहीं मानेंगी तो मेरी कुछ मदद कर दूं। मैंने कहा, पापा कैसी, मुझे खुलकर बता दो पापा। पापा बोले मुझे मस्त वाला क्रिकेट खेलना है। मैंने पापा से कहा, पापा ये कैसे मुमकिन हो सकता है? तुम्हारे बेटे को पता चल गया तो शायद वो मुझसे भी नाराज हो जाएंगे। उन्होंने मुझे समझाते हुए कहा, नहीं बेटा कुछ भी पता नहीं चलेगा, वो तो फैक्ट्री में है और वो वहां पर किया लेने के लिए आएगा और दरवाजा भी बंद है। मैंने कहा ठीक है पापा, आपकी जैसी मर्जी। तो दोस्तों उसके बाद ससुर जी ने मेरे साथ बहुत देर तक मस्त वाला क्रिकेट का खेल खेला और उनका जब भी मन होता है तो मेरे साथ मस्त वाला क्रिकेट का खेल खेल लेते हैं। मुझे भी बैंक क्रिकेट का खेल खेलकर बहुत मजा आता है और मेरे ससुर जी भी काफी मुतमईन हो जाते हैं। तो दोस्तों ये ऐसी आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना।